So hey guys and welcome back to my new video. This is not about art and my channel. This is about my dogs. Okay? So आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे डॉग्स को आज मेरे शीरो को बेसिकली एक लड़की मार रही थी बाहर। तो मैं इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी हुई थी और वो शायद अपना उनका कोई प्रिंट आउट था। सो वो आए थे एंड शीरो मैं वहाँ खड़ी थी तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे पास ही आएगा। उन्हें लगा कि वो उनके पास आ रहा है बल्कि वो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ रहा था। तो उन्होंने उसको फुल फोर्स के साथ चप्पल से मारा। एंड फिर मैंने वहाँ पे उनसे जो जर्नल आप सवाल पूछते हो कि क्यों मारा, उन्होंने कहा कि ये मेरे पास आ रहा था, ये गंदा है, ये वो है, ये है। मैंने कहा वो आपके पास नहीं, वो मेरे पास आ रहा था। नो, उन्होंने शायद उनको लगा वो उनके पास आ रहा था पर वो आ रहा था मेरे पास। ये क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ मुझे नहीं पता, फिर भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो मेरे से आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो गई कि आपने इसे क्यों रखा है, आप ये इतना गंदा है, तो या तो आप उसको नहलाओ या तो उसको ये करो वो करो, जो भी वो बोल रही थी। एंड देन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपको ये डॉग्स नहीं रखने चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं लोगों को, ये है वो है, ऑल दैट। और उसके बाद मेरा जो रिएक्शन था, मेरे को अंदर से तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं भी एक मुक्का जड़ दूं, पर फिर मैंने नहीं किया। कि आपको देखो, अगर आपको कोई मारेगा तो अगर आपको कोई बेसिकली समझ लो कोई आपको अनजान आदमी आके आपको थप्पड़ मार दे, आपको कैसा लगेगा? आपको डर लगेगा, ऑल दैट। तो इसी के लिए जो डॉग्स है, लोग कहते हैं कि डॉग्स काटते हैं। तो अगर आप उनके आसपास से अगर आप उनको पत्थर मारोगे, मेरे को पता तो है डॉग्स काटते हैं, दो टांगों वाले। गाइस ये हम बाद में कर लूँगी मैं इनका काम, आप अभी देखो मेरी वीडियोस। तो यहाँ पे तो अगर आप जब तक उन्हें छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको काटेंगे नहीं। दिस इज़ अ पॉइंट। सो अगर आप उनको छेड़ोगे, आप उनको हार्म करोगे, तो तभी आपको वो कुछ कहेंगे। लाइक ऑलवेज जो है कि मेरा कहने का मोटो ये है कि सेव डॉग्स सेव लाइफ। डॉग्स मतलब इंसानी लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि बेसिकली जो डॉग्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। अब अगर वो लड़की ने इसको हिट किया और मेरे को वो रो रहा था यहाँ पे बैठ के, फिर जब अगर आपको कुछ भी ऐसे लगता है ना कि आपकी सोसाइटी में लोग आपकी सोसाइटी में लोग डॉग्स को हार्म करते हैं और आप वो नहीं सह सकते, तो यू कैन DM मी। जस्ट आप लोग मेरे इंस्टा अकाउंट पे जाके, जो कि यहाँ पे मैं दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अथर्वी व्लॉग्स के नाम से, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो एंड देन यू गोना मेक द वीडियो, आई विल डू दैट। सो अगर कोई भी डॉग्स को यहाँ पे हार्म होगा मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे पूरे जम्मू में, तो मैं वहीं खड़ी होंगी उन्हें डिफेंड करने के लिए। क्योंकि अगर कोई किसी इंसान को मारने से बचा सकता है किसी से, तो हम डॉग्स को भी नहीं बचा सकते। सो मेरा मोटो ये है कहने का कि आप लोग प्लीज़ इस डॉग को मत मारो। किसी की भी डॉग हो, किसी का भी डॉग हो, ना उसे पत्थर फेंक के मारो ना नॉर्मली मारो, क्योंकि अगर आपने उसे मारा और उसको ज़रा सा भी हार्म हुआ ना, तो क्या पता वो आपको काट ले। अब काफ़ी लोग हैं जो अपने सोसाइटी के डॉग्स को मारते हैं, अपने गली के डॉग्स को मारते हैं। एंड मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि आप ये क्यों करते हो, आप उन्हें क्यों रखते हो, काफ़ी गंदे हैं, ये हैं वो हैं ये है। सो वो गंदे नहीं हैं, आप अपने माइंड में सोचते हो। जो लाइक आप सोचोगे किसी को कि वो अगर उसकी पेंटिंग कितनी भी अच्छी हो, आप उसको अगर सोचोगे कि कितनी गंदी पेंटिंग है, और अगर आप दूसरे को सुनाओगे फिर उसी के दिमाग में ये पड़ जाएगा। सो हम एक काम कर सकते हैं कि सेव डॉग्स एंड सेव देयर लाइव्स।
बेसिकली ये पूरा जो साइकिल है उसे बैलेंस करने के लिए गॉड ने इन सब चीज़ों को भेजा है। अगर मेरे गली में एक लड़का रहता है जो मुझे पंच दिखा रहा था, इट्स अबाउट वीक, ओके, तो ये एक वीक पुरानी बात है। तो वो मुझे पंच दिखा रहा था एंड देन शीरो हमारी पिछली वाली गली में धूप सेक रहा होता है, तो वो उसके पीछे लग गया क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे ओनर को मार रहा है, ये मेरे ओनर को कुछ हार्म करने वाला है, इसी के लिए वो उसे काटने चला गया। गाइस, अगर आपको पता होगा, अगर आपने कोई डॉग रखा है, आपको पता होगा उसकी टेक केयर कैसे करनी है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं। जैसे हमारे वाले हैं, उन्हें पसंद है दूध, रोटी, बिस्किट, वो भी पार्ले जी। और अगर आपकी ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, पापा और मैक्स हैं, जैसे अगर मैं पापा को ऐसे भी करूं तो मैक्स मतलब गुर्राने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे ओनर को क्यों मार रही है। अब हाँ, सारे डॉग्स मेरे हैं, बट जो एक बॉन्डिंग होती है, एक फैमिली बॉन्डिंग, वो सबके साथ होगी है। जैसे मेरे घर में मम्मा पापा दादू दादी हैं और जो चाचू हैं, चाचू से भी मैंने कई बार चाचू को दिखाया है, वो उन्हें इतने अच्छे से जानता नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं है कौन है। और अगर कितना भी बोलते हो सभी कि ये गंदा है, इसको ये नहीं करना, रात को नहीं घुसाएंगे, फिर भी सब रात को अगर ये नहीं आए पूछते हैं कहाँ है ये। फिर अगर हम इसको गेट से आवाज़ मारेंगे, आवाज़ देंगे तो ये आ जाएगा क्योंकि इसे पता है कि मुझे ये बुलाएंगे रोज़। तो अगर आप लोग डॉग्स को हार्म करते हो तो प्लीज़ इसे करना बंद करो। और यहाँ पे जो डॉग्स हैं, डॉग्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिन्होंने डॉग रखे हैं उनको पता होगा कि डॉग्स इतने क्यूट होते हैं, सेंसिबल एंड इनोसेंस होते हैं। तो डॉग्स, अगर आप किसी को मारते हो, किसी डॉग को, तो बेसिक सी बात है कि वो रोना शुरू कर देगा क्योंकि उसे पता है यार मुझे पड़ी है मार। तो हमारे घर के बाहर कभी कभी होता है कि कभी शीरो रोना शुरू हुए, कभी मैक्स रोता है, किसी ने मारा। और एक्चुअली हमारा जो हाची है वो शायद मंदिर में, एक बार उसने कुछ मंदिर में पहाड़ वगैरह दिया था तो पंडित जी ने ना उसको डराया वाइपर से। फिर वो हमारे पास आया और हम रो रहा था, फिर हमने उससे पूछा कहाँ मारा, तो वो उसको बता रहा था हमें कि उसको यहाँ टांग पे मारा। सो इसी तरीके से डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होते हैं। अगर आप लोग डॉग्स को मारते हो, डोंट डू इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज दे विल हार्म यू इफ़ यू हार्म देम। सो माई लास्ट एंड मेन मोटो इज सेव डॉग्स, सेव देयर लाइव्स। तो अगर आप लोग डॉग्स के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, लाइक आप उनको बिस्किट डाल सकते हो, आप उनको दूध दे सकते हो, आप उनको रोटी दे सकते हो घी के साथ, सो यू डू इट। बिकॉज वो, अगर आप बाहर नहीं आओगे, वो आपके गेट के बाहर फिर भी खड़े होंगे कि क्या पता ये बाहर आ जाए। उसको रोटी खाने को नहीं मिले फिर भी वो आपके गेट के बाहर खड़ा है क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा ओनर है, ये है। अगर आप उसको मतलब रोटी नहीं दे रहे हो तो उस टाइम उसको इतना पता है कि इसको मेरी फिक्र है, ये बाहर आएगा। कई बारी लाइक मम्मा भी दही लेने जाए, अभी दही लेने गई थी मम्मा, तो कभी कभी क्या होता है कि मम्मा जाती है बाज़ार में, अगर मैंने कुछ मंगवाया हो या घर का कुछ सामान लेना हो, तो यहाँ पे हमारे पास में शॉप्स हैं, छोटी छोटी किराना स्टोर्स, वहाँ जाती है मम्मा। तो ये होते हैं एक्चुअली वहीं पे कि इधर उधर फैले होते हैं ये सभी। शीरो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है एंड शीरो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो वो वहाँ पे
वो मम्मा के पीछे धीरे धीरे आता रहता है। कभी कभी जब उसका पंगे करने का मूड होता है फिर वो ऊपर मम्मा के ऊपर चढ़ता है, मम्मा को पैर पे, और मम्मा काफ़ी ज़्यादा डरती है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी डरती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दे आर इनोसेंस, उनको कुछ नहीं पता है कि हमारे ये, उनको इतना पता है सिर्फ ये हमारे ओनर है, बाकी उनको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आपको कोई मिले डॉग्स को मारते हुए, या आपको लगता है कि वो डॉग्स के साथ ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप देम और रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन और द रेस्क्यू टीम। और अगर जैसे म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं, लेके जाते हैं, तो आपको थोड़ा होता है कि मेरा 2018 की बात है, दिसंबर 28, तो मेरा जो डॉग था, उसका एक कुतिया थी वो बेसिकली, उसका नाम था रॉक्सी, एंड अ ईयर वो हमारे पास खाती रही, हमारे साथ खेलती रही, एंड देन सडनली वो गायब हो गई। मतलब उसे बाद में छोड़ा और मुझे पता चला ये कौन है, ये हमारे चिट्टू भाई साहब, जिनका हमने चिट्टू नाम रख दिया, वो है रॉक्सी। और अगर हम एक बारी मैं नानी घर से आई हफ्ता काट के, और ये शीरो आते ही इज़ टू एक्साइटेड दैट कौन आया है घर पे। जैसे मैंने मास्क निकाला मेरे यहाँ चढ़ के खड़ा हो गया, बिकॉज दे हैव फीलिंग्स, दे आर सेंसिबल। सो आपको अगर पता है आपके पास डॉग है, तो जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रिप से आते हो या 1-2 दिन के लिए बाहर जाते हो, घंटे के लिए भी, फिर भी वो आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि उनको पता है ये काफ़ी देर बाहर गया है, ये है, फिर वो आएंगे। एंड अभी दिखा देती हूँ उस इनोसेंट को मैं आपको, मैं यहाँ से निकाल देती हूँ फ़ोन, तो मैं उस इनोसेंस बंदे से आपको मिलाती हूँ। एंड मुझे तो इनोसेंस लड़का, इनोसेंस हाउ आर यू डूइंग, यो इनोसेंस, हेलो। इसको देखो, बाउल उधर फेंका हुआ है भाई साहब ने, इधर आके बस अपने सोए हैं, और अभी इसका भी एक्स्ट्रा फुल्का बनेगा, फिर ये भी खाएगा हमारे साथ। और अगर हम रात को गेट ना खोलें इनके नाप के लिए, तो ये आके क्या करते हैं, हमारे गेट पे पाँव मारते हैं। हाँ जी, मैंने इसको दूध दिया था, दूध में बिस्किट दिए थे, बिस्किट खा गया। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी माता श्री भिंडी काट रही है, भिंडी में एक्चुअली प्याज काट रही है। आप क्या कर रहे हो? ये पार्ट हम कट कर देंगे, इसको हम इसको दिखाएंगे ही नहीं। और ये इनोसेंस लड़का, जैसे मैंने आपको बताया है, ये लड़का फोन देख के भाव खा रहा है, ये लड़का फोन देख के बहुत भाव खा रहा है। ओए भाव खाने वाले कुत्ते। गाइस, मैंने ना पापा के फोन में एक वीडियो शूट की है इसकी अभी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था उसमें। अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं इसी तरीके से। एंड वंस मोर टाइम, save life of dogs, save dogs, save their lives. So thanks for watching this small video, and अगर आपको लगता हो कि इसमें थोड़ा सा भी पॉइंट सही है, आप अपनी राय शेयर करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, और मेरे इंस्टा अकाउंट पे मुझे DM करो अगर आपके डॉग्स या आपके कोई स्ट्रे डॉग्स के साथ ऐसा करता है। तो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका थोड़ा सा टाइम इन डॉग्स की लाइफ बचा सकता है। चल पीछे। वो
वो वहां पे खड़े होके देख रहा है इसको। ठीक मारी है। अभी देखना इसको गाइस। शीरो अभी इसको 2 मिनट खारिज करने दो। शीरो शीरो लेट रहा है गाइस, देख सकते हो आप इसको।